माने परबत नर दो न एक लेटरिन का चालू कराई दो। हमारे क्या गाताना आदमी कॉम्प्लेक्स चालू करे दो, साइन करावा या उनके काम पड़े तो बंद करके नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हर एक के नल जाम हो रहा है। चरस गांजे वाले घूम फिर के यहाँ आके बैठेंगे, वाले क्षेत्र वाले लोग हैं, इनको परेशान करेंगे। बदबू आती है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता बाबा के स्थान पर। स्मार्ट सिटी बनवाई है, खड्डे पड़ रहे सब, ये देखो ये खड्डे पड़ रहे। लेकिन हमारी समस्या वो है कि ये हालत ऐसी हो गई है कि कोई जानवर भी यहाँ पे इसी तरीके से नहीं रहता होगा जितने हमारी ऐसी ये हालत बना रखी है। देखो आप यदि वोट लेवा आया वधी आया जरा मारे तकलीफ देखी। नगर निगम वार्ड का घमासान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मनीष सेन अलर्ट राजस्थान न्यूज के लिए आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष प्रोग्राम जो है वार्ड का घमासान। इस वार्ड के घमासान के प्रोग्राम के दौरान हमने आपको पहले वार्ड 12 के हालात बताए थे, साथ ही सारे जवाब जो जनता के द्वारा पूछे गए थे उन सवालों के जवाब वार्ड पार्षद से मांगे थे। इसी क्रम में हम अभी आए हैं वार्ड नंबर 57 जो स्टार्ट होता है सिटी के, यूं कर दें कि वॉल सिटी के अंदर है यह वार्ड। और इस वार्ड के बारे में अगर यूं कहा जाए तो ये शुरुआत होती है इसका तीज का चौक से, और तीज के चौक के बाद ये वार्ड लगभग बोहरवाड़ी तक फैला हुआ है। इस वार्ड में हम बात करेंगे, अगर इस वार्ड के बारे में बात की जाए तो यह वार्ड अभी जो क्षेत्रीय पार्षद हैं इस वार्ड के वो है छोगालाल जी वही जो यूं कह दें कि नगर निगम में अतिक्रमण जो समिति बनी हुई है उसके अध्यक्ष भी हैं। छोगालाल जी बीजेपी से यहाँ के पार्षद हैं और कांग्रेस ने अपनी दावेदार के रूप में यहाँ राजेश जी दया को खड़ा किया था। यूं कह दें अगर वोटर की बात की जाए तो 6000 वोटर उस समय थे, और जो वोटिंग हुई थी वो तकरीबन उसका रेशो रहा था 135 या 140 वोट अगर राजेश जी दया को ज़्यादा मिलते तो वो यहाँ से विजय होते, पर 333 के लगभग ज़्यादा वोट अर्जित करके छोगालाल जी यहाँ से विजय रहे। इस वार्ड के बारे में अगर बात की जाए तो अगर छोगालाल जी यहाँ पर अतिक्रमण समिति के जो अध्यक्ष हैं इनके ही वार्ड में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण देखने को मिलता है, क्योंकि यह मंडी है। यहाँ पर अगर मंडी में अपन बात करें तो मंडी ये जो धान मंडी है, साथ में मंडी की नाल इसमें है, और इस मंडी में लगभग उदयपुर संभाग के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। यहाँ खरीदारी करने आने वाले लोगों की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे जमावड़ा होता है, काफ़ी सारा रश रहता है। और ये सब्जी मंडी जो है, इस सब्जी मंडी में भी काफ़ी सारे ठेले हैं। अतिक्रमण के नाम पर अगर देखा जाए तो ठेला व्यवसायी जो है कुछ तो रजिस्टर्ड है, जो नगर निगम से स्थायी लाइसेंस लेके यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अस्थायी रूप से व्यापार कर रहे हैं और जिनके पास में कोई लाइसेंस नहीं है। अगर उनकी बात की जाए उनके द्वारा अतिक्रमण की, तो ये यदाकदा ये जो ठेला व्यवसायी हैं पूरे मंडी में घूमते हैं और इनकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं होती है। इस वार्ड की अगर साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई भी काफ़ी, जैसा क्षेत्रवासी बता रहे थे कि काफ़ी लेट होती है। अगर आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे देखें तो पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये नगर निगम का जो ट्रैक्टर आ रहा है, ये लगभग अभी घड़ी में बजे हैं 1 बजे अगर कचरा इस तरह से ट्रेंच ग्राउंड की तरफ भेजा जाता है तो आप खुद सोचें कि कितना ऑकवर्ड टाइम है, या फिर 1 बजे के आसपास कचरा उठाया जा रहा है। पूरे वार्ड में जगह जगह गंदगी भी है, और इन सारी बातों को लेकर हम जनता से सवाल करेंगे। जनता पूछेगी जो सवाल, उनके जवाब हम छोगालाल जी से लेंगे। अभी हम पूरे वार्ड में घूमकर हम बताएंगे कि वार्ड की क्या क्या समस्या है। प्रोग्राम इतना, मतलब लोगों ने देखा जो वार्ड की समस्याएं हैं, जो वार्ड का घमासान है, इतने लोगों ने देखा कि आज मुझे जैसे ही मैं वार्ड में आया वैसे ही लोगों ने घेर लिया और अपनी समस्याएं बताने लगे कि इस तरह की काफ़ी सारी नल को लेकर समस्याएं, रोड को लेकर समस्याएं, अतिक्रमण को लेकर समस्याएं महिलाओं ने घेर लिया है, और महिलाएं खुद बताएगी कि किस तरह की समस्या है। जी माँ जी बताएं किस तरह की समस्या। अरे वो एक तो माने परबत नर दो न एक लेटरिन का चालू कराई दो बस। हाँ, मतलब ये जो एक थम्बो
एक जम्बो है। अच्छा, ये खंबे से अभी क्या करंट सप्लाई हो रहा है? हाँ सप्लाई तो आपने अलग अलग दे दी थी। अच्छा, अंडरग्राउंड हो गई? हाँ अंडरग्राउंड हो चुकी है, ये फालतू पड़ा हुआ ये था। आप पीछे जो देख रहे हैं ये माता जी बता रहे हैं कि यहाँ रात को कोई गिरा था। खंबे की वो ही समस्या जो स्मार्ट सिटी को लेकर काफी है। स्मार्ट सिटी ने सारा अंडरग्राउंड कर दिया है, टोटल केबल्स अंडरग्राउंड हो चुकी है, पर फिर भी अभी खंबा ज्यों का त्यों खड़ा है। एक ये विद्युत पोल यूं कह सकते हैं कि इस घर के बिल्कुल सामने आ रहा है और घर वालों ने ये गिरे नहीं इसके लिए इसको जाली से बांध रखा है। माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को इशारा कर रहे हैं। जी माता जी बताएं। एक तो यह बात है बाबूजी कि माँ ने सुबह पहले नल आना चाहे और माँ रह गया दाना आदमी जो माँ पढ़ी करी जावा तो 8 बजे पहले माँ निपटी भी जावा, छोरा छोरी ने स्कूल मोकला के रोटी बनावा के वो करा के घर वो काम करा कई करा। अब आणु कितने बजे आई रहा नल? अब 2 बजे आई रहा तो 4 बजे बंद हुई जा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जिस समय यहाँ यातायात का दबाव रहता है उसी समय नल की सप्लाई दी जाती है, तो इससे पानी भी रोड पे रहता है और काफी सारी फिसलन, क्योंकि स्मार्ट सिटी में सीमेंटेड रोडें हो गई है और ये फिसलन से भर जाती है। तो महिलाओं का कहना है कि जो पूर्व का समय था सुबह 6 बजे के आसपास, उसी पर उनको पानी की सप्लाई दी जाए। और किस तरह की समस्या वार्ड में? आने जाने वाले सड़क गीली हो जाती है तो फिर वो गिर जाते हैं, किसी का लग जाते है, इसलिए है कि सुबह 6 बजे नल दो आप तो। कुछ मंडी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? तो मंडी के बारे में कचरो भी साफ सफाई चावे कचरो भी वे और बाद में तो वो 9-10 बजे में तो वो बेर हो जाए तो वो कोई नहीं काढ़े से वो कोई नहीं काढ़े। मतलब यहाँ पर साफ सफाई को लेकर भी थोड़ी अव्यवस्था है, समय पर नहीं हो पा रही है। नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान देना चाहिए, साथ में वार्ड पार्षद को भी ध्यान देना चाहिए कि समय साफ सफाई का सुनिश्चित करें। जी बताएं, और क्या समस्या है? नहीं हमारे पानी की समस्या ज्यादा है, सुबह दे दो नल तो बाबूजी माने कॉम्प्लेक्स चालू करे दो, माने तो नहीं है। कितने टाइम से बंद पड़ा है? साल 1.5 साल हो गए बाबूजी, 1.5 साल हो गए बाबूजी, परेशान पे गया 1.5 साल हो गए बंद। यहाँ पर इसके अलावा अल्टरनेट मतलब यूं है कि कॉम्प्लेक्स के अलावा कहीं और आसपास और नहीं है वहाँ नहीं, पीछे नारे खाड़े वहाँ पर जाने वहाँ भी सब बंद हो गए, वहाँ भी समस्या नहीं जाने की। सुनो बहुवारी बहन बेटी जाती लेट से नंबर 5 हो तो सही बात है, नहीं तो खराब बात है। इसलिए हमारे मोहल्ले में माने तो पास में रहेगा कॉम्प्लेक्स तो बढ़िया रहेगा साहब, और 2-2 साल में गया कहीं बंद नहीं चालू में नारे खड़े जावा नारे खड़ू अमल काटे जावा अथवा मानो पार नहीं पड़े माँ बूढ़ा ठहरा रही। अच्छा भी जहाँ मान से दूर हाँ वही जाना पड़ता है, बच्चे वहाँ जाते हैं, लड़के हमारे कैसे जाए वहाँ पर हमारे। रूप से एक और समस्या है उभर के सामने आई है, जो है यहाँ पे सुलभ शौचालय की। जो महिलाओं ने जैसा बताया है कि लगभग 2 साल से ये शौचालय बंद पड़ा था, पूर्व में बना हुआ था, तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, तो पास में सुलभ मतलब अपने नित्य कार्यों के लिए वहाँ जाया करते थे। अब इनको यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ये सबसे बड़ी यही समस्या, बहुवारी बहन बेटी से इधर जाए और जमाना कैसा खराब है, इसलिए हम डरते हैं हमारे तो वो चालू करवाओ। समस्याएं उभर के काफी सारी आ रही है, धीरे धीरे और भी समस्याएं आएंगी, और लोगों से बात करेंगे, इनके सारे सवालों के जवाब छोगालाल जी से लेंगे कि क्यों इस निर्माण कार्य में इतनी देर लग रही है, क्योंकि बोर्ड तो बीजेपी का है और वार्ड भी बीजेपी का है। जी बता, इस खड्डे में फूट जाते हैं, सुनो खड्डा भी हो रहा है क्या अभी? कुछ नगर निगम ने कोई कार्रवाई की थी क्या यहाँ पे? कभी नहीं की। रोड बनाने के बाद में स्मार्ट सिटी भूल चुकी है। ढक्कन, गोल ढक्कन, लगभग छोटे ढक्कन और बड़े सारे टूट चुके हैं, दबाव आ चुका है इन सब पर, और भी काफी सारी समस्याएं जो हम बताएंगे। काफी सारी समस्याओं के साथ में एक नई समस्या भी आई है। महिलाएं ये बता रही है कि जब भी कुछ काम, स्टैम्प, छाप या फिर सिग्नेचर के लिए छोगालाल जी के पास में जाया जाता तो वो साफ मना कर देते या फिर यहाँ मिलते नहीं है। इस तरह की कोई बात है? हाँ वैसे सही कह सब मानसन बंद कर दे, वो कहीं साइन करावा या कहीं काम पड़े तो बंद करके नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास।
के और कोई काम वंडे बाद में पाचा साइन करे या बुलावे थाने नहीं बुलावे भी नहीं है कोई नहीं है वगैरह पे साइन करने पड़ते होंगे तो वो नहीं करवाते नहीं करते नहीं करे हाँ मैं नहीं बोलूँगा। हाँ क्या कह रहे हो आप वो करती है हमारा सहन हर चीज में क्या कह रहे नेहा को कुमार है ना दोरी बावड़ी वो सहन करती है हमारे हैं अच्छा वो पार्षद हाँ वो उसे सहन करवाते हैं वो सहन करते ही नहीं है मना करना शोभालाल जी पे सबसे बड़ा आरोप है कि उनके पास में वार्ड की जो पार्षद है वो जरूर मदद करती है पर वो अपने वार्ड में मदद नहीं कर रहे हैं। काफी सारे सवाल है, हर एक सवाल का जवाब शोभालाल जी से हम लेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है जब से LNT वालों ने काम किया है, नई लाइन पाइपलाइन डाली है पानी की, उसके बाद हर एक के नल जाम हो रहा है। हर 15 दिन में वापस जाम हो जाता है, एक बार ठीक करते हैं वापस जाम हो जाता है। इससे हम बहुत परेशान हो गए और एक नल सुबह दे गए। अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो वार्ड 57 का सुलभ शौचालय हुआ करता था, पर अभी भी है, निर्माण चालू है, काफी सारे भराव पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ काफी भराव है, पीछे निर्माण कार्य भी हो रहा है, परंतु यहाँ सोचने वाले सबसे बड़ी चीज ये है और सवाल है कि यहाँ पर दोनों साइड महिला और पुरुष के शौचालय थे और जिनकी संख्या 28 थी, यानी कि 28 महिलाओं के शौचालय थे और 28 पुरुषों के शौचालय थे, जिनको तोड़कर छोटा कर ये सुविधाएं सीमित कर दी गई है। और सीमित सुविधाओं में दोनों तरफ तीन शौचालय बनाए गए हैं। एक शौचालय जो बनाया गया है वो विकलांग लोगों के लिए है, ये शौचालय जो बनाया गया है ये महिलाओं और पुरुषों के लिए है। काफी सीमित तरीके से बनाया गया है। आप देख रहे हैं इधर 3 से 4 शौचालय हैं, यूरिन के लिए है, ये स्नानागार है, ये महिलाओं के लिए बनाया है। यहाँ पर भी सिर्फ 3 शौचालय, 28 शौचालय तोड़कर उदयपुर नगर निगम बोर्ड ने 3 शौचालय का निर्माण किया। 28 लोग एक साथ में सुविधाओं का लाभ लेते थे, वहां पर सीमित संख्या 3 हो गई। इसके साथ में एक और नई बात हम आपको बताते हैं कि उन 28 शौचालय का यूज या उपयोग उसका लगभग कुंजरवाड़ी जो एरिया कहा जा सकता है, मंडी कहा जा सकता है, यहाँ आने वाले जो व्यापारी थे वो लोग करते थे, पर अब उनको भी शौचालय के उपयोग के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा एरिया जो आप देख रहे हैं, इस इतने बड़े एरिया को निर्माण से वंचित रख दिया गया है, जबकि अगर यह चाहते तो इस तरह का निर्माण किया जा सकता था कि जो 28 हुआ करते थे उनकी संख्या काफी सुधारी जा सकती थी, अच्छी तरीके से निर्माण किया जा सकता था, संख्या में बढ़ावा दिया जा सकता था, पर सीमित कर दिया। या तो फिर ये यूं कह दें कि किस सोच के साथ में निर्माण किया गया है, ये तो छोगालाल जी ही बता पाएंगे। सुलभ शौचालय के निर्माण को लेकर हम बात कर रहे थे, तभी भैया ने देखकर मुझे रोका कि क्या कर रहे हो। मैंने भैया से पूछा कि हाँ इस तरह का है, तो इनकी और समस्या निकल के आई, काफ़ी सारी बातें इन्होंने मेरे को बताई। इन्हीं से पूछते हैं कि इनको इस कचरा स्टैंड से लेकर क्या समस्या है। जी भैया। भैया ये बहुत सालों से यहाँ पे कचरा स्टैंड है और अगर हम आसपास देखें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, लोग अपनी खिड़की बंद करके अंदर बैठे रहते हैं जस्ट बिकॉज ये बहुत गंदी स्मेल देता है। अब ये सोचने की बात है कि इससे हमारे हेल्थ पे और लोगों की लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट होता है। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बट अब यहाँ पे 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें हैं और बहुत सारे वरिष्ठ परिवार यहाँ रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे तक यहाँ पे खेलते हैं। इस कचरा स्टैंड से क्या बीमारियाँ हो सकती है बताने की ज़रूरत नहीं है और सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि सिटी के बीच में कचरा स्टैंड होना भी नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ये थी। और सेकंड चीज़, हम अगर सुलभ शौचालय को देखें, यहाँ पे 28 जेंट्स और लेडीज़ के बाथरूम्स अलग सेपरेटेड थे और वेल बने हुए थे, दरवाजे सब लगे हुए थे। सरकार ने इसको गिराया
नया बनाया, नए बनाने के बाद 3-3, अब यहाँ की जनता पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करें तो हर दिन इंक्रीज होती है, उसके बाद आप 3-3 में आप कैसे पहुँचाओगे? कोई अगर इंसान जाएगा 10 मिनट भी लेगा तो ये लाइन वहाँ तक लगेगी रोज़ की, ये कैपेसिटी के बाहर है। तीसरी चीज़ अपन ये देखें, ये जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है ये गुलाब जी ने करवाया था शायद 10-15 साल पहले, शायद 10 साल पहले, 20 साल पहले गुलाब जी ने इनका इनोग्रेट किया था, ये कॉम्प्लेक्स बनाया था। आज ये कॉम्प्लेक्स किसी काम नहीं आता, जस्ट यहाँ पे ड्रग्स जो लेते हैं चरस गांजे वाले घूम फिर के यहाँ आके बैठेंगे, सोएंगे, रात में नशे करेंगे और यहाँ के जो मोहल्ले वाले क्षेत्र वाले लोग हैं इनको परेशान करेंगे। अभी भी जाके देख सकते हैं, आपको इंजेक्शन बोतलें वगैरह सब यहाँ मिल जाएगा और इजीली अवेलेबल भी होता है क्योंकि ये मार्केट है। पुलिस का इधर कहीं आना जाना या फिर जैसे गश्त बोल सकते हैं वो नहीं होता है क्या? मैंने खुद ने पुलिस में कंप्लेन करी, हमारा घर यहाँ पर है, बिजनेस भी यहाँ पर है, मैं खुद पुलिस के पास गया, मेरे पास वीडियो तक है जो बता सकता है कि ये आदमी ड्रग सप्लायर है, ड्रग सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने देखा, हम एक्शन लेते हैं एंड पुलिस ने कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया, अभी तक वो वीडियो है। मैंने उसको रंगे हाथों वीडियो बनाया कि वो ड्रग्स ले रहा है, किसी को दे रहा है, देन ऑल्सो नो रिस्पॉन्स बाय द पुलिस। ये कचरे से भी बड़ी समस्या है जो समाज को खा रही है, साथ साथ में कि यूँ कहते हैं कि इस वॉल सिटी के अंदर ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, काफ़ी बड़ी समस्या है। भैया ने जैसे बताया कि पीछे जो सामुदायिक भवन बना हुआ है, ये सामुदायिक भवन 20 सालों से ताले में बंद है और वापस सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस निर्माण को वापस गिराया जाएगा। जब गिराना था निर्माण तो बनाया ही क्यों नगर निगम ने 20 साल पहले? हर बार लागत लगती है और लागत जाती है जनता की जेब से। ये सवाल के जवाब भी हम छोगालाल जी से जरूर पूछेंगे। हमारी समस्या है अगर बाथरूम यहाँ से हट जाए, पीछे बन जाए तो आगे पीछे चला जाएगा। यहाँ पीर बाबा का स्थान है, पास में पवित्र स्थान में लेडीज आती है, जेंट्स आती है, ये लेडीज खड़ी है, सब हम जेंट्स आती है, बहुत बदबू आती है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता बाबा के स्थान पर। हमारी रिक्वेस्ट है भैया, पहले बात तो ये मूतघर चाहिए भी नहीं बाबा के स्थान पे, क्यों बहुत गंदगी होती है और अंदर से वो खोद के गए नल के लिए, वो सही भी नहीं किया, वो साल भर हो गया पड़ा है। स्मार्ट सिटी बनवाई है, खड्डे पड़ रहे सब, ये देखो ये खड्डे पड़ रहे, सब गंदगी वाड़ा हो रहा हमारे, और ये बाबा के यहाँ मूतघर नहीं चाहिए। पहले एक समस्या और पानी की हमारा, तो पानी का टाइम सवेरे का करा वापस, दिन में 2 बजे नल आते, वो कौन बैठे रहेंगे पानी के लिए? इसके पीछे कुत्ते मरे पड़े रहते, कोई कुत्ते मरे छोड़ के जाता स्मार्ट सिटी के पीछे या इस स्थान पर, कभी कुत्ते मरे पड़े, कभी कोई जानवर मरा पड़ा है, हमको बहुत बदबू आता है। मेरा दुकान के पास में ही है, मेहरबानी हो जाएगा अगर ये हट जाएगा तो सफाई हो जाएगी। स्मार्ट सिटी वाला कोई काम नहीं हो रहा है इस भोपालवाड़ी में। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर हर जगह लोगों को परेशान ही किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पीर बाबा की मज़ार बनी हुई है और पीछे जस्ट लगते हुए बाथरूम है, जबकि यहाँ से 100 कदम 100 मीटर नहीं 100 कदम, सिर्फ 100 कदम पर एक नया अभी शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तो रोड के बिल्कुल बगल में इधर शौचालय, इधर ये आसपास में आवासीय बस्तियां और वहां से महिलाओं का निकलना दुभर। तो जैसे ही अगर अंदर निर्माण हो जाता है तो लोगों का कहना है कि इस शौचालय की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास में एक तो बाबा का दरगाह है, दूसरा क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी होती है।
छोगलवाड़ी से निकल रहे थे, तभी एक माताजी ने, छोगालाल जी के वार्ड से हम निकल रहे थे, एक माताजी ने मेरे को रोका। माताजी ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं और सबसे बड़ी समस्या उनको स्मार्ट सिटी के काम को लेकर है, क्योंकि इनके घर की बोरिंग में पानी खराब आ रहा है। पीछे बहुत सारा जो सीवरेज का काम हुआ है वो भी हम आपको गली के उस तरफ ले जाके बताएंगे। तो उससे इनके घर में समस्या पैदा हो गई और काफी बार ये लिखित में एप्लीकेशन भी दे चुकी है। जी बताएं, किस तरह की क्या समस्या, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम ताहिरा सलुम्बर है, मैं यहाँ छोटी शीतला माता में रहती हूँ मैं, और हमने पहले भी वहाँ पे धरना भी दिया है। हमने, हमारे भाई ने वहाँ पे भूख हड़ताल भी पूरे दिन का रखा था, लेकिन हमारी समस्या वो है कि ना तो LNT वाले ने पीछे हमारे कुछ निकास दिया है, LNT का काम ही हमारे पीछे हुआ नहीं है, और जो नाला जा रहा है उसका पानी बिल्कुल आगे जाता ही नहीं है। वो सब हमारे ही नींव के अंदर और पूरे मोहल्ले के नींव के अंदर आ रहा है। हमारी जो ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट बने हुए हैं वो तो कुछ काम के ही नहीं है, सबके मार्बल खुद उखड़ के बाहर आ रहे हैं, और सब कीचड़ वाला और गंदगी वाला पानी हमारे घर में आ रहा है और हमारी बोरिंग में आ रहा है। तो बोरिंग में जो पानी आ रहा है वो तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है, तो स्मेल करता है ना पानी जब हम चलाते हैं या यूज में लेते हैं तो उसमें से स्मेल आता है पानी में। ये काफ़ी बड़ी समस्या है कि मकान मालिक स्मार्ट सिटी के काम की वजह से अपने मकान में नहीं रह पा रहा है। तो ये ऐसी समस्या है जिनसे निजात पाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन समस्याओं को लेकर कोई अपना घर नहीं छोड़ सकता। वो चाहेगा कि प्रशासन में अगर वो टैक्स भर रहा है, नगर निगम में बराबर बिल अदा कर रहा है, हर चीज़ पूरी कर रहा है, तो उसको सारी सुविधाएं लेने का हक ज़रूर है। दूसरी बात, जो अभी LNT का काम हुआ है तो जो निकासी यहाँ रोड के ऊपर दी गई है, तो यहाँ जो हम बैक साइड में रहने वाले हैं तो हमारे WC का निकास कहाँ है? हमको तो वो दिया ही नहीं है, तो हम अब बाथरूम और लेटरिन बनाए तो कहाँ बनाए? तो वो समस्या तो हमको वो की वही रही। तो हमारे मोहल्ले में तो हम जिस साइड रहते हैं उस साइड में तो LNT का काम कुछ हुआ ही नहीं है, ना उनकी सुविधा हमें दी गई है, उसका हम क्या करें? बोहरवाड़ी में एक नजम मार्ग करके जगह है, एरिया है, वहाँ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लगभग एक लाइन में 100 घर इधर है, 100 घर उधर है। जो बरसाती पानी निकलने के लिए, जो घर का रसोई का पानी, बाथरूम का पानी निकलने के लिए ये 2 मकानों के बीच में एक लंबी गली है। तो ये श्रीमान जी ने बताया कि इस गली में आज दिन तक न तो साफ सफाई हुई है, न सीवरेज जो स्मार्ट सिटी वालों ने कुछ उसमें काम किया है। तो वहाँ अभी जो ये 200 घर का पानी है, जो खराब, गंदा या फिर रसोई का पानी कुछ भी कहा जा सकता है, वो पानी भरा है। और दोनों तरफ जब मकान है तो बीच में उस गली की वजह से रहने वालों को क्या हाल है, ये बताएंगे। ये सब हमारी हालत ऐसी हो गई है कि कोई जो जानवर भी यहाँ पे ऐसी तरीके से नहीं रहता होगा जितने हमारी ऐसी ये हालत बना रखी है। हर बार हम जो जाके कंप्लेन करते हैं, म्यूनसिपलिटी में जाके हमने धरना भी दिया था, वहाँ पे जाके उनको जो वहाँ पे उसके महापौर से भी बात की थी, वहाँ पे सबसे बात की, मगर हमारी सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ। सीवरेज वाले ये जो LNT वाले आए थे, उन्होंने हमारे को कहा था कि भाई कि जो यहाँ काम करके और हम आपका ये पीछे वाला काम करेंगे, खाली वो जहाँ से दे के चले गए। अभी तक भी हमारा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो इतनी बदबू आती है, इतने वहाँ पे जो चूहे वगैरह जानवर इतने हो गए अंदर कि जो पूरा मतलब जीना आराम कर रखा हमारा। वो कैसे इस गंदगी कैसे हम रह रहे हैं हम ही जानते हैं। कितने फीट की गली है ये? जो कम से कह रहा हूँ, यहाँ से थंबे से लेके और जो ठेठ दरगाह के वहाँ तक जा रही है, दोनों तरफ के मकान के जो तकरीबन 300-400 फीट की गली है। शायद तो इतनी तो कितनी होगी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर जो कितनी उस गली की चौड़ाई कितनी? चौड़ाई तो इससे भी थोड़ी छोटी है। अच्छा, मतलब 4-5 फीट की? हाँ, 4-5 फीट की। मतलब 4-5 फीट चौड़ी गली में आराम से कोई भी वर्कर घुसकर काम कर सकता है, पर फिर भी बहाने बना दिए गए और इस गली का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो रहने वाले लोग काफी परेशान हैं।
घमासान के क्रम में हम अभी पहुंचे हैं तीज का चौक, हनुमान धान मंडी, हनुमान जी का मंदिर पीछे है। हमारे साथ में अभी मौजूद है जो कांग्रेस से यहाँ के उम्मीदवार थे, राजेश जी दया, जिनको छोगलाल जी ने 333 वोट ज़्यादा अर्जित करके हराया था। काफ़ी सारी समस्याएं इनके साथ में भी है, काफ़ी सारी बातें ये भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से छोगलाल जी ने अपने चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे, उन पर छोगलाल जी अभी तक पूरे हुए कि नहीं हुए, ये क्या आरोप लगाते हैं कि किस तरह का क्या काम हुआ। जी बताएं सर। वार्ड नंबर 57 राजेश दया साहू, आप देख सकते हैं जिस तरह से डेलीगेट से अपन अंदर आते हैं और जिस तरह से छोगलाल जी ने अभी हाल ही में जो स्थिति आपने देखी है, डेलीगेट से धान मंडी हनुमान जी चौक तक अपन आए हैं और पूरे क्षेत्र की जो समस्या है, किस तरह से अतिक्रमण रोड का है, और आप देखो किस तरह का ट्रैफिक है। LNT का काम हुआ है तो LNT का काम भी भाई पूरा सही नहीं हुआ है, कई जगह खड्डे पड़े हुए हैं, जिस तरह से हमने आपको फोटो दिखाया है। पीछे आप देख सकते हैं आबकारी विभाग का एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी कई वर्षों से पुरानी, अभी तक वो कंप्लीट नहीं, ऐसी जर्जर हालत में है, कभी भी हादसा हो सकता है। और आप देखते हैं हनुमान जी मंदिर के ठीक सामने ये जो इमारत आप आबकारी की बता रहे हैं, इसके बारे में वार्ड पार्षद को या फिर निगम को कुछ लिखित में दिया गया है क्या? नहीं, कई बार क्षेत्रवासियों ने बोला भी था, लेकिन अभी तक न तो इसको हटाया गया, इस तरह से जर्जर हालत में है। और ठीक सामने ये सामने देखो एक पोल लगा हुआ है, जो पोल हवा में एकदम लटका हुआ है, किसी भी समय ये हादसा हो सकता है। तो मेरे को कुछ और बताएं, जैसे जल पानी की समस्याएं हो गई, लाइट की समस्या हो गई, इस ये कहाँ तक है वार्ड में? जैसे अभी हम वार्ड का दौरा हमने किया है, हमारी टीम ने किया है, काफ़ी सारी समस्याएं निकल के आई है, पर ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे छोगलाल जी को आपने भी बताया होगा, क्षेत्रीय लोगों के आपके पास में फ़ोन भी आते होंगे, तो किस तरह से ये समाधान हो पाएंगे? जिस तरह से आपको देख रहे हैं अभी वार्ड के अंदर लोगों को पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, LNT का जो काम हुआ है, जगह जगह पर खड्डे पड़े हुए हैं, कई समय से खड्डे ठीक नहीं हो रहे, और जिस तरह से सीवरेज का पानी जो बाहर निकल के आ रहा है उफान पर, और आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में बहुत ही घातक होगा और नुकसानदायक होगा। छोगलाल जी के जो 4 साल के कार्यकाल है, उसमें और भी क्या इस तरह के काम है जो उनके द्वारा नहीं किए गए? क्षेत्र की छोटी छोटी कई जन समस्या है, लोगों के साइन कराने होते हैं तो वो समय पे नहीं मिल पाते हैं, तो वो कई बार मेरे पास आए, मेरे मिलने वाले पार्षद लोगों से साइन करवाए। और किस तरह से आप देख लोग अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है, लेकिन पूरा क्षेत्र अतिक्रमण से हटा पड़ा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी अतिक्रमण की जो बात की जाए तो नगर निगम ने भी अभी कुछ दिनों पहले पेपर में एक सूचना जारी की थी कि अतिक्रमण अपने हिसाब से हटा दे, पर फिर भी पूरा मंडी जहां पर वार्ड पार्षद है छोगलाल जी और वो अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष भी हैं, फिर भी राजेश जी दया का आरोप है कि उन्होंने अतिक्रमण को लेकर अपने वार्ड में ही कार्रवाई नहीं की। कुछ इस तरह से हुआ है? जी सर, ऐसा तो कुछ सभी जगह हो ही रहा है अतिक्रमण का। आज भी पेपर में न्यूज आई है कि अपने अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाया जाए, और जिस तरह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आने वाले टाइम में आयुक्त महोदय ने भी कह रखा है कि हम जिस तरह से अतिक्रमण हटाएंगे उस अतिक्रमण का हर्जाना वसूल किया जाएगा। छोगलाल जी अपने वार्ड में ही अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं जो है राजेश जी ने बताई। राजेश जी, एक बात और मैंने आपके लिए सुनी है कि छोगलाल जी आपके मामा जी हैं। नहीं, मेरे मुंह बोले मामा जी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो भाई भतीजा जैसे हैं। हम वो मेरे बड़े भाई साहब थे, मेरे भाई हूँ, छोटे भतीजा हूँ, पड़ोसी हैं, हम पास में रहते थे। तो आमने सामने की जो वार थी या लड़ाई थी वार्ड को लेकर, तो अभी आप छोगलाल जी के काम से संतुष्ट हैं या फिर? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने वार्ड में कोई काम नहीं करवाया, नहीं किसी तरह का कोई वार्ड में अभी तक काम हुआ है। आम जनता परेशान है। हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग अभी और हैं कि किस तरह से आपको लगता है कि वार्ड में कुछ काम हुआ है या फिर छोगलाल जी काम नहीं करवा पाए? लमसम 4 साल पूरे हो चुके छोगलाल जी ने अभी तक वार्ड में कोई काम नहीं करवाया। पब्लिक बहुत परेशान है। पब्लिक अगर उनके पास कंप्लेंट कर लेके भी जाती है तो उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। और अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष होते हुए भी आज आप देखिए कंडीशन क्या है अतिक्रमण की।
आरोपों का सिलसिला जारी है। छोगालाल जी को हर बात के जवाब देने पड़ेंगे और भी है काफ़ी सारी बातें हैं जो हम पूछ रहे हैं और इनके सवाल देंगे। छोगालाल जी किस तरह से क्या समस्या है? हर तरफ यही समस्या है। एक तो जो रोड सही नहीं बनी हुई है, ढक्कन कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ जाओ वहाँ पर अतिक्रमण है, दिल्ली गेट से अंदर घुसते अतिक्रमण था। छोगालाल जी ने अभी तक वार्ड में 4 साल के अंदर कुछ काम नहीं किया है। छोगालाल जी क्या वार्ड का दौरा भी करते हैं क्या? 4 साल में मोहल्ले में कभी किसी को पूछ लो, वो कभी वार्ड में जाते भी नहीं, फोन करते तो फोन भी नहीं उठाते किसी कभी। छोगालाल जी के बारे में काफ़ी सारे बातें सुनी है। अभी हम छोगालाल जी से भी बात करेंगे, सीधा उनके पास में पहुंचेंगे और जितने आरोप वार्ड से लगे हैं उन सारी बातों का हम उनसे जवाब ज़रूर जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा या उन्होंने पार्षद रहते हुए इन 4 साल में क्या काम किए हैं और क्या काम करने बाकी रह गए हैं। और ऐसा भी है कि जो काम अभी तक नहीं हुए उनके पीछे क्या कारण रहा, क्यों जनता उनसे अभी नाराज़ है। क्योंकि अगर अभी बात करें तो पार्षद, वार्ड पार्षद जो बात करें वो छोगालाल जी बीजेपी से हैं, बीजेपी बोर्ड भी है नगर निगम का, और अब तो यूं भी कह दें कि राज्य सरकार भी बीजेपी की है और केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है। जब 4 इंजन के साथ में बीजेपी सरकार चल रही है तो अब क्या वार्ड के जो निवासी हैं, बाशिंदे हैं, वो इसी तरह परेशानी झेलेंगे या फिर अगली बार जब पार्षद चुनाव होंगे तो वो यहाँ पर कोई नया चेहरा या नई पार्टी लाना चाहेंगे? वार्ड की समस्याओं के साथ में एक समस्या और है। रोड के बीचों बीच एक खंभा लगा हुआ है, विद्युत पोल, जो पूरा झुका हुआ है, और जो आपको कैमरे में तस्वीरें दिखेगी वो ऐसी है कि जितनी भी ये करंट की लाइनें हैं वो मकानों के पास से गुजर रही है। सामने से स्मार्ट सिटी के ढक्कन खुले हुए हैं, महिलाएं परेशान हैं। किस तरह की परेशानी छोगालाल जी? भाई साहब देखो, यदि वोट लेवा आया वधी आया जड़े के मारे शकल ही नहीं देखी, और अटे आया बार चुनाव में ने तो मैं क्यों भैया बे मानो कहीं करनो, तो माने बोले एक आयो तो हूँ मैं क्यों यदि वोट लेवा आई गया बटा केड़ा आप शकल ही नहीं बताई माने आई। ये देख लो आप माने रोड ही दशा देख लो, माना बच्चा बच्ची है सब छोटा छोटा अटे खेले, पड़ी जाए तो भली पड़ो, माने ही नहीं कहना। छोगालाल जी ने आपको क्या कहा? कुछ आप? मैंने तो यूं क्यों आयो हूँ मैं तो थादानो काम करो नहीं माने यूं कहवे, और 2-3 बार बहाने बाथरूम करे वटे भी क्यों तो कहीं के मुँह कहीं करूँ नहीं मैंने यूं कहवे माने ऊपर। छोगालाल जी पे आरोप है कि वो अपनी समस्याओं से दूर भाग रहे हैं। शकल ही नहीं तो बताया, महिलाएं कह रही है कि वो उन्होंने अभी तक चेहरा ही नहीं बताया है वार्ड में ने, यूं नहीं क्यों माने कई समस्या आप रे कहीं नहीं क्यों वोट लेवाने आई जाएगा। छोगालाल जी वोट लेने के लिए आते हैं, काम नहीं करवाते हैं, इस तरह के आरोप हैं। जल्दी उनसे सारी बातें होंगी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उनके साथ में भी चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका वार्ड के घमासान में। आज हम लगभग वार्ड नंबर 57, जिसके वर्तमान में पार्षद है छोगालाल जी भोई, उनके वार्ड में घूमे। काफ़ी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हमने सुना भी, और उन्हीं को लेकर हम आज छोगालाल जी के ऑफिस में आए हैं और छोगालाल से उन सारे सवालों के जवाब मांगेंगे जो जनता ने हमसे पूछे हैं। तो छोगालाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी बेबाकी और मेवाड़ी अंदाज के लिए बहुत बहुत चर्चित चेहरे हैं। और मंडी में या यूं कहते हैं उदयपुर में इनसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अछूता है, परंतु आरोप इन पे पूरे लगे हैं और उन आरोपों के जवाब हम जरूर इनसे लेना चाहेंगे। जी सर, स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज़ पर। यस, अलर्ट भारत को आपको सबको नमस्कार। अब पार्षद तो हूँ वार्ड 57 का। सर, काफ़ी सारे आरोप लगे हैं आप पे। आरोपों की शुरुआत हम आपके ऑफिस के बाहर से ही करते हैं। जैसे ये जो संतोषी माता का मंदिर है, वहाँ के बाशिंदों ने ये आरोप लगाया कि वहाँ पे साफ सफाई का समय एक तो व्यवस्थित नहीं है, दूसरा वहाँ पे जो नगर निगम से काफ़ी सारे ऐसे ठेला व्यापारी जो रजिस्टर्ड हैं जो नहीं है वो अतिक्रमण कर रहे हैं, और साथ में ही वहीं पर एक विद्युत पोल है जो झुका हुआ है जिसपे करंट नहीं है, पर हाँ वो लगा हुआ है और काफ़ी सारी समस्याएं इनसे उत्पन्न हो रही है। वो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो संतोषी माता का मंदिर, तीज का चौक, संतोषी माता के मंदिर और गांचीवाड़ा के मंदिर के बीच में सब्जी मार्केट है। अब सब्जी मार्केट है तो कचरा भी ज़्यादा होगा, कोई भी सब्जी मार्केट देख लो,
और सब्जी खरीदने स्कूटर वाला भी आता है, वो भी आता है, तो उससे ट्रैफिक भी जाम होता है। लेकिन क्या होता है कि सब्जी मार्केट को छोड़कर कई सारे ठेले में व्यवसाय सब्जी बेचने वाले या कई ठेला व्यवसायी वो आकर रोड पर खड़े हो जाते हैं। तो उससे वास्तव में आपका कहना सही है कि एक तो जो सब्जी मार्केट के अंदर जो कुंजड़े समाज की, भोई समाज की या एनीथिंग गांची समाज की सब्जियां बेच रहे हैं सब्जी मार्केट के अंदर बैठ के, वो तो ठीक है, लेकिन जो सड़क पर आकर ठेला व्यवसाय कर रहे हैं, एक तो सड़क जाम कर रहे हैं, दूसरी चीज़ का जो बेचारी सब्जी बेचने वाली मार्केट तीज का चौक के मार्केट में बैठ के बाद धंधा कर रही है, तो उसको भी उसका धंधा नहीं चल रहा है। तो उस अतिक्रमण को वास्तव में जो ठेले वाले खड़े हो जाते हैं संतोषी मंदिर के आसपास, जहाँ से भोपालवाड़ी में भी फिर लोग स्कूटर से भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है। हमारे जो उप महापौर जी पारस जी सिंह भी, वो भी कई बार उन ठेलों के लिए आगे पीछे दौड़े हैं, हटाने का प्रयास भी किया है, लेकिन ठेले हैं वापिस आ जाते हैं। लेकिन हाँ, आप अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है, तो ये तो एक्शन आपको ही सबसे पहले लेना होगा। नहीं, हम लोग लेते हैं, हम एक ही बात है, मान लो मैं करता हूँ, मेरे उप महापौर जी करते हैं, महापौर जी करते हैं, आयुक्त करते हैं, वो हम लोग एक ही पार्ट है, हम सब लोग मिलके वो काम करते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि दिल्ली गेट चौराहे से तीज का चौक और मंडी के एरिया में जो ठेले बिल्कुल सड़क के बीच खड़े रहते हैं वो हटने चाहिए और हटाएंगे हम लोग। सर, एक समस्या पूरे वार्ड में सबसे बड़ी है, मतलब ये आपके पूरे वार्ड में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई सी भी गली में चले जाएं, कि जो पानी आ रहा है, जो पानी की सप्लाई है, उसका टाइम बड़ा अजीब सा है। दिन की सप्लाई है, ना तो बच्चे घर पे रहते हैं, महिलाओं का कहना है कि दिन की सप्लाई है, बच्चे न तो नहा पाते हैं, हम हमारा बिजनेस करें, मतलब या सब्जी बेचें या फिर पानी ही भर लें, और आता है वो भी 2 घंटे, और उन 2 घंटों में भी सीवरेज से की स्मेल वाला पानी काफ़ी सारा आ रहा है। और 1-2 आपके वार्ड में हैंडपंप भी हैं जिनमें अब सीवरेज घुल चुका है, इस तरह की समस्या भी आई है। मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हो और लोग कह रहे हैं तो ठीक बात हो सकती है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो नल की सप्लाई है एल&टी, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी के अंदर ये नल के कनेक्शन हुए हैं, और एल&टी कंपनी या जलदाय विभाग दोनों के वो कोलैबोरेशन कर रखा है, जलदाय विभाग और एल&टी कंपनी ने। अब हमने हमारी वास्तव में जिन्हें परेशानी है कि जो महिला सब्जी बेच रही है, जो गांची समाज के लोग वहाँ अपने टोपले या बांस के सामान बना रहे हैं, अगर 11 बजे 12 बजे नल आता है तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं यार। तो जो एक ज़माने में जो नल आते थे वो सवेरे 4 बजे 5 बजे 6 बजे आते थे, पूरा दिन खराब नहीं होता, पूरा दिन खराब नहीं होता था। तो ये बात सही है, लेकिन हम हमारे विधायक महोदय या हम लोग कोशिश करेंगे कि जलदाय विभाग और एल&टी वालों से ये बात करके और उनके कहेंगे कि भाई तुम किसी भी कीमत पर ये जो पानी का टाइमिंग जो पुराना था आज से 2 साल पहले 3 साल पहले, वही टाइमिंग करो ताकि गरीब आदमी अपने धंधा भी कर सके और पानी भी भर सके घर में टाइम पे। सर, एक समस्या काली बावड़ी सुलभ शौचालय को लेकर रही है। उस शौचालय के बारे में ये जहाँ तक हमने हमारी टीम ने पता किया है या जहाँ तक वहाँ के लोगों ने बताया है कि पूर्व में वहाँ पर 28 महिला शौचालय और 28 पुरुषों के शौचालय हुआ करते थे, काफ़ी बड़ा एरिया है। उसी के पास में नगर निगम का कचरा निस्तांतरण होता है, मतलब पूरे एरिया का कचरा लाके वहाँ डाल दिया जाता है, वो उठता है 1 बजे। वहीं पास में सामुदायिक भवन जो तकरीबन 15 से 20 साल पहले विधायक मत से गुलाब जी द्वारा बनवाया गया था, वो अनुपयोगी। 3 चीज़ों को लेकर समस्या एक है कि कचरा 1 बजे उठता है, दिन भर सड़ांग बदबू। दूसरा, उस जो सुलभ शौचालय है वहाँ 28 और 28 शौचालय तोड़ के 3-3 का निर्माण किया गया है, जबकि आसपास की जनता काफ़ी सारी है जिनके घर में सुलभ शौचालय नहीं। और मंडी के भी काफ़ी सारे जो व्यापारी आते हैं वो वहाँ पर शौच के लिए जाएं, दूसरा ये है। तो सर, इतनी कम क्वांटिटी हो गई, 3 हो गई, 28 से डायरेक्ट 3 है। तो सर, आप वहाँ के बाशिंदे ये बोल रहे हैं कि अगर ये जिस दिन भी चालू हुआ, खैर चालू हो तो काफ़ी दिनों से नहीं हो पाया है, बंद ही पड़ा है, पर चालू हुआ तो लाइनें लगेगी जैसे राशन पे लगती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें आप कह रहे हो 30-40 पहले थे वो पुराने थे। अब तो स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज की पाइपलाइनें हो गई है और लगभग मैं समझता हूँ कि वो
किसी को सेफ्टी टैंक बनाने की भी जरूरत नहीं है, तो छोटे से छोटे घर वाला भी एक WC लगाकर उसे उसमें सीवरेज का कनेक्शन दे रही है नगर पालिका या L&T कंपनी या जो भी स्मार्ट सिटी वाले हैं। तो प्रत्येक घर के बाहर अभी तो उसका पानी का पाइप और सीवरेज का पाइप हर एक घर के बाहर छोड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो पुराने ज़माने में ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लेटिंग थी 25 30 40 वो तो तोड़ दी है, कभी से ही तोड़ दी है। अब आप कह रहे हो तो समस्या पे ध्यान देंगे, लेकिन जब प्रत्येक घर में सीवरेज की लाइन का पाइप है, तो जब नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि हर घर में गांव के अंदर भी वो लेटरिंग होनी चाहिए और लेटरिंग बन रही है और उसके पैसे भी दे रहे हैं भारत सरकार द्वारा, तो गांव के अंदर भी जब घर में लेटरिंग बन रही है तो प्रत्येक आदमी को जागरूक होना चाहिए कि जब उसके L&T का पाइप सीवरेज का पाइप उसके घर के बाहर है तो उसे वो भी लेटरिंग बना हुआ है हर एक आदमी। फिर भी जो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल ही उनके घर ही ऐसा है कि छोटा सा घर है जिसके अंदर वो रोटी बनाते हैं और उसके नहीं है समस्या, तो 4-5 लेटरिंग और बढ़वा देंगे अगर किसी से बात करेंगे अधिकारी से। छोगालाल जी ने इस समस्या का समाधान एकदम अच्छे से बताया है। क्योंकि हर जगह जब स्मार्ट सिटी का काम हो चुका है तो एक छोटी सी व्यवस्था वो खुद अपने स्तर पर करें, पर फिर भी इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हाँ उसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। परंतु सर उसके जस्ट पास में एक सामुदायिक भवन है जो काफ़ी अनुपयोगी तरीके से पड़ा है, क्योंकि अगर इधर शौचालय है, इधर कचरा एकत्रित किया जा रहा है, तो सर वहाँ पर लागत लगाने का तात्पर्य क्या रहा? जबकि वहाँ पर अभी हमारी टीम ने देखा तो वहाँ सिरिंज वगैरह पड़ी थी, शराबी काफ़ी सारे थे, और एक व्यक्ति जो वहाँ का स्थानीय व्यापारी है उसने एक वीडियो भी बताया हमें कि देखो यहाँ ड्रग बिक रहा है। तो सर इस पे क्या है? देखो ड्रग बिक रहा वो तो पुलिस वाले पकड़ेंगे, पुलिस एक्टिव रहेगी तो ऐसे ड्रग्स माफिया को पकड़ लेंगे। वो बात सही है आपकी कि एक तो सामुदायिक भवन बहुत पुराना बन गया उसी काली बावड़ी ढूंढे के अंदर, ढूंढा ही कहते हैं पुराने ज़माने में। अब वहाँ एक कचरा स्टैंड है बहुत बड़ा। मेरे नगर निगम के महापौर और आयुक्त से भी मैं स्वयं बात करूंगा कि उस कचरा स्टैंड को परमानेंट वहाँ से हटा देना चाहिए। इसलिए हटा देना चाहिए कि वैसे भी डोर टू डोर कचरा उठाने वाले टेम्पो है प्रत्येक वार्ड में, चाहे वो मेरा वार्ड 57, 58 और 60 हो। शहर के अंदर से भी और बाहर से भी सभी से डोर टू डोर कचरा उठाने वाला ऑटो है, और वो ऑटो अपना कचरा उठाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड जहाँ भी तितड़ी बना हुआ वहाँ तक जाता है। तो उसके अंदर कचरा इतना ज़्यादा कहाँ से आएगा? तो उस बड़े कचरे स्टैंड को बिल्कुल ही हटाकर कहीं बाहर सिटी के बाहर रखना चाहिए, ताकि न तो वो नगर निगम की गाड़ियाँ जो कचरा बिखेरती हुई जाती है, कचरा भरने जाती है, संकड़ा रोड है उसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कचरा स्टैंड वहाँ होना ही नहीं चाहिए काली बावड़ी पे। ये बात मैं मेरे महापौर साहब से और आयुक्त साहब से करूँगा। और उस जगह पर जो एक छोटा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया जाए कि गरीब आदमी वहाँ से शादी कर सके, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है। मेरे ख्याल से तो वो 400 फीट बाई 400 फीट का एक नोरा बन सकता है सरकारी। तो वहाँ पर जो गरीब आदमी, कई सारे भोई समाज के, गांची समाज के या कोई अमीर समाज का भी वहाँ अपने फंक्शन शादी के, ब्याह के, मौत मरण के, उठावने के वहाँ कर सकते हैं। तो वो जगह बहुत अच्छी यूजफुल हो सकती है। इन 4 सालों के आपके कार्यकाल में सर बोहरवाड़ी के बाशिंदों को एक समस्या काफ़ी है कि वहाँ पर मस्जिद नज़र मार्ग से मस्जिद तक एक दोनों साइड मकान है और बीच में 5 फीट की गली है, जहाँ पर स्मार्ट सिटी ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। काफ़ी बार उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, निगम में धरने दे दिए हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, पर वो सर 150 फीट की गली, 100-150 बाई 5 फीट की गली, उसमें तो निर्माण हुआ है। कल जब हमारा कैमरामैन अंदर गया था देखने तो काफ़ी सारी गंदगी थी, चारों तरफ से पानी गिर रहा था, और वहाँ के बाशिंदों का ये कहना है इस गली की वजह से हमारे सारे बोरिंग जाम हो चुके हैं, गंदा पानी आ रहा है, और जो नल सप्लाई है वो भी समय से नहीं है और कम टाइम के लिए आती है। तो सर ये काफ़ी बड़ी समस्या है आपके वार्ड बोहरवाड़ी में। देखो मैं भी गया था, मैं समय पर हम उसकी सफाई तो करवा लेते हैं, लेकिन अब मान लो वो लंबाई है और 4 या 5 फीट की गली है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तो गली हमारी पर्सनल है। सर वही लोग कह रहे हैं कि जब स्मार्ट सिटी अगर चाहे तो इस गली को हम पूरा लिख के देने को तैयार हैं कि ये गली पूरी सरकारी ही खाते में चली जाए।
तो ऐसा लिख के देंगे तो मैं भी मेरे आयुक्त साहब से या स्मार्ट सिटी वालों से कहूँगा, क्योंकि बाकी ये परेशानी सही है। मैं मेरे सफाई कर्मचारी वहाँ भेजता हूँ और उस नाली को साफ, उस जो गली है ना 4 फीट 5 फीट की, उसको सफाई तो करवा लेता हूँ। तो ये है कि यार वो जो लोग उस गली में जो कचरा डालते हैं, उसके गली के दोनों साइड में मकान वाले दोनों की खिड़कियाँ हैं, अब वो भी तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उस गली में ही अपने थैली, प्लास्टिक की थैली डाल देते हैं, जबकि घर घर कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है, तो समय निकाल कर उस गाड़ी में अपना कचरा डाले यार, उनकी भी तो ड्यूटी होती है। बट उनकी जो समस्या है वो ऐसा कोई लेटर लिख के देवे हमें कि साहब ये हमारी गली जो बली हमारी सार्वजनिक मानते हैं, लेकिन हम इसको सरकार अपने पास लेकर इसको काम करावे। अगर कोई लेटर आएगा तो मैं भी उससे संज्ञा, बाकी मैं जब भी गया तो वो लोग कहते हैं कि तो हमारी पर्सनल है गली। सर, एक समस्या मंडी की नाल और राजेश जी दया जो आपके अगेंस्ट में कांग्रेस से खड़े हुए थे, उनको काफ़ी समस्या है। उनके ये आरोप हैं मंडी की नाल के बाशिंदों के कि आप इन 4 सालों में एक बार भी नहीं गए। जब भी आपके पास में कोई व्यक्ति आता है साइन करवाने, किसी पेपर पर सील लगवाने, तब आप या तो ऑफिस नहीं मिलते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फिर आप सीधा बोल देते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो आपके पास में 57 वार्ड हो गया, 58 वार्ड हो गया या 60 वार्ड हो गया, उनके पार्षदों के साइन करवा के वो अपने काम निकलवा रहे हैं। सर ऐसा क्यों? अरे वो तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी तो झूठ बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ यार। मेरे सामने चुनाव लड़ा, एक तो हार गया वो, और फिर वो मेरे पे आरोप लगा रहा। वो उसकी बात छोड़ो, मेरे अपने वार्ड के तो मैं काम 2 मिनट में करता हूँ सारी। छाप लगाने में मेरे क्या जा रहा है, छाप लगाने में मैं साइन करता हूँ, मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा एक भी आदमी मेरे वार्ड का पकड़ कर लाओ उसके मैंने साइन नहीं किया हुआ, लो इंटरव्यू उसके। सर 1-2 जनों ने इंटरव्यू। अरे किसने दिए, जिसने भी दिया हो तो पहली बात तो मैं छाप लगा लेता हूँ। मेरा ऑफिस है, 2 जगह ऑफिस है मेरा। एक तो ऑफिस है मेरा तीज का चौक में केबल का, दूसरा ऑफिस केबल का है मेरे विष्णुपुरा होटल के सामने। तो वहाँ मेरे कोविल के ऑफिस में साइन कर देते हैं, मैं रोटी खाने जाता हूँ जब उसमें साइन कर देता हूँ। और ये तो आप मेरे वार्ड के बासिंदों के छाप लगाने की बात छोड़ो, मेरे पास तो कई लोग दूसरे वार्ड के भी मेरे को फ़ोन करते हैं, चोगालाल जी भाई साहब 2 पार्षदों के साइन है, आपको साइन कर दो, तो मैं उसके भी कर देता हूँ यार। अब वो कांग्रेसी पार्षद है, मेरे से हार गया और मेरे पर आरोप लगाता है यार, तो लगाता है उसकी मानसिकता है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर स्मार्ट सिटी के काम के बाद में काफ़ी सारी जगह ऐसी भी है जहाँ खड्डे अभी भी पड़े हुए हैं, ढक्कन टूटे हुए हैं, तो सर इस पे तो संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये मैं बार बार मेरे निगम के बोर्ड में भी आवाज़ उठाता हूँ। प्री बोर्ड की या बोर्ड की मीटिंग होती है ना, तो मैंने कहा साहब हमारी नगर निगम के अंदर स्मार्ट सिटी के जितने भी ढक्कन है, चाहे वो सीवरेज का ढक्कन हो, लाइट का ढक्कन हो या पानी की लाइन का ढक्कन हो, गंदे पानी का ढक्कन हो, तो ऐसे ढक्कन नगर निगम को निगम परिसर में कम से कम 100-200 रखना चाहिए। क्योंकि ये ढक्कन ऐसी चीज़ है, कोई हेवी व्हीकल आया तो वो टूट सकता है, लेकिन टूट सकता है तो वो खड्डा बराबर पड़ा रहे, ये मुझे भी ठीक नहीं लगता और जनता परेशान होती है। तो क्योंकि सबकी साइज तो एक ही बनी हुई ना, मतलब जो भी LNT वालों ने काम किया है, सबकी स्मार्ट साइज है, तो उस साइज के ढक्कन नगर निगम के अंदर होने चाहिए। ये बात मैंने महापौर जी को, आयुक्त को और निर्माण समिति के अध्यक्ष को भी ये कही है, लेकिन अब ये ढीला है तो मैं क्या करूं। ये बात मैंने 2 महीने पहले भी की, 6 महीने भी के लिए भी, और ये पूरे उदयपुर की समस्या है। ढक्कन टूटना मेरे वार्ड की अकेले की समस्या नहीं है, मंडी में जा रहे हो तो ढक्कन टूट जाएगा। पूरा बापू बाजार आप चल के देखना, बापू बाजार में वहाँ पे भी कई सारे ढक्कन टूट रहे हैं, जबकि तुरंत प्रभाव से ऐसे ढक्कन निगम के पास स्पेयर में होने चाहिए। जो ही वहाँ का जमादार शिकायत करेगा, मान लो सफाई कर्मचारी जो होता है ना, वो भी रोज जाता है, जमादार भी रोज जाते हैं, इंस्पेक्टर रोज जाते हैं इन रोडों पे, उनको नोट कर लेना चाहिए कि ये ढक्कन टूटा हुआ है, और वो आकर अपने विभाग को बता दे नगर निगम में। और हम पार्षद तो बताते ही बताते, लेकिन उनकी भी ड्यूटी होनी चाहिए। जहाँ जमादार रोज अपने रोड को सफाई करने जाता है, जहाँ इंस्पेक्टर बापू बाजार जाता है, सूरजपोल जाता है, हाथीपोल जाता है, वहाँ अगर कोई चैम्बर का ढक्कन टूटा हुआ है तो वो भी देखें और अपनी नोट करा दे। तो यानी कि सिर्फ एक पार्षद की ड्यूटी नहीं होती है, जो इंस्पेक्टर होता है, जो कर्मचारी होता है, जमादार होता है, वो भी नगर निगम के अधिकारी को या उसके स्वास्थ्य अधिकारी को लिख कर दे सकता है कि साहब ये ढक्कन टूट गया, इसको तुरंत ठीक कराओ। लेकिन नगर निगम के इस परिसर में, ये नगर निगम के इस परिसर में ऐसा कोई बना हुआ ही नहीं है बहुत बड़ा वाला, कि जहाँ 20 ढक्कन ये 50 ढक्कन ये परमानेंट स्टोर में पड़े रहे। तो नगर निगम को ऐसा करना चाहिए। सारे वार्ड के जितने बाशिंदे थे
इनके अगेंस्ट में जो राजेश जी दया खड़े हुए थे, सभी ने जो सवाल पूछे हैं उनका सभी सवालों का जवाब बड़े बेबाकी से छोगालाल जी भोई ने दिए हैं। अब ये जनता पर ही छोड़ा जाए कि वो अपने सवालों के जवाब से कितनी सहमत हो पाई है, या फिर छोगालाल जी जो बचा हुआ 1 साल का कार्यकाल है उसमें ये सारी समस्याओं के पूरे समाधान दे सकते हैं। अगर वो देते हैं तो अगली बार जनता किसको चुनेगी ये आने वाले चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। आप हमारे साथ में बने रहिए। इसी तरह से हम हर एक वार्ड की समस्याओं को लेकर आपके सामने आएंगे। वार्ड के घमासान में मैं मनीष सेन, गिरिराज सारस्वत कैमरामैन के साथ।